दोस्तों, मेरे चैनल एमए फैक्ट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या यूजीसी के नए नियम कॉलेज कैंपस को सुरक्षित बनाएंगे या ये विवादों का नया अड्डा बन जाएंगे? आज के वीडियो में हम 2012 और 2026 के नियमों का वो अंतर समझेंगे जो सोशल मीडिया पर आपको कोई नहीं बता रहा। यूजीसी के पुराने नियमों 2012 और नए नियमों 2026 के बीच के अंतर को समझना जरूरी है, क्योंकि विवाद की असली जड़ इन्हीं बदलावों में छिपी है। दायरा स्कोप मुख्य रूप से एससी और एसटी छात्रों पर केंद्रित था। अब ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। शिकायत की सजा, अगर कोई छात्र झूठी शिकायत करता था तो उस पर दंड का प्रावधान था। झूठी शिकायत पर दंड का प्रावधान हटा दिया गया है। निगरानी दल, संस्थानों में सामान्य अनुशासन समितियां होती थीं। हर संस्थान में इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य है। दंड, संस्थान के लिए शिकायत निवारण न होने पर मध्यम कार्रवाई होती थी। नियमों के उल्लंघन पर संस्थान की मान्यता रद्द या ग्रांट पूरी तरह बंद हो सकती है। जांच प्रक्रिया, कॉलेज प्रशासन ही प्राथमिक जांच करता था। बाहरी सदस्यों और आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधियों की अनिवार्य मौजूदगी वाली कमेटी। क्या ये बदलाव सही हैं? पक्ष और विपक्ष, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राय बटी हुई है। इसके दोनों पहलुओं को इस तरह देखा जा सकता है। पक्ष में तर्क क्यों सही है? ओबीसी सुरक्षा, उच्च शिक्षा में ओबीसी छात्रों की संख्या बहुत अधिक है। उन्हें भेदभाव से कानूनी सुरक्षा देना समानता की ओर एक कदम है। निडरता, झूठी शिकायत पर सजा हटाने का तर्क यह है कि इससे पीड़ित छात्र डरेगा नहीं। अक्सर छात्र प्रशासनिक दबाव के कारण शिकायत करने से पीछे हट जाते थे। जवाबदेही, कॉलेजों पर सख्त आर्थिक दंड, ग्रांट्स रोकना होने से वे जातिगत भेदभाव के मामलों को गंभीरता से लेंगे। विपक्ष में तर्क क्यों गलत है? दुरुपयोग की संभावना, आलोचकों और कई शिक्षक संगठनों का कहना है कि झूठी शिकायत पर सजा हटाने से इस नियम का हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकता है। इससे आपसी रंजिश निकालने के मामले बढ़ सकते हैं। संस्थानों की स्वायत्तता, सख्त सजा और इक्विटी स्क्वाड के कारण कॉलेजों में डर का माहौल बन सकता है, जिससे शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हो सकता है। सामाजिक ध्रुवीकरण, कुछ वर्गों का मानना है कि ये नियमों में सुधार से ज्यादा एक राजनीतिक कदम है, जो कैंपस में छात्रों को जातियों में बांट सकता है। शांत रूप में भेदभाव मिटाना एक सराहनीय कदम है, लेकिन झूठी शिकायत पर सुरक्षा हटाना सबसे बड़ा विवादित बिंदु बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 के उन हिस्सों पर फिलहाल रोक लगा दी है जो सबसे ज्यादा विवादित थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक इन कड़े नियमों को लागू करने में जल्दबाजी न की जाए। की मुख्य टिप्पणियां, अदालत ने सुनवाई के दौरान कुछ महत्वपूर्ण चिंताएं जताई हैं। हथियार बनने का डर, कोर्ट ने कहा कि न्याय का उद्देश्य पीड़ितों की रक्षा करना है, न कि किसी को दूसरों को प्रताड़ित करने का हथियार देना। झूठी शिकायत पर सजा हटाने वाले क्लॉज पर कोर्ट ने चिंता जताई कि इससे निर्दोष शिक्षकों या छात्रों को निशाना बनाया जा सकता है। कैंपस का माहौल, बेंच ने टिप्पणी की कि शिक्षण संस्थानों का माहौल शैक्षणिक होना चाहिए, न कि कानूनी लड़ाइयों का अखाड़ा। अत्यधिक सख्त नियमों से छात्रों और प्रोफेसरों के बीच अविश्वास की खाई पैदा हो सकती है। समानता का अधिकार, कोर्ट ने यह भी माना कि भेदभाव को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है अनुच्छेद 15 के तहत, लेकिन इसके तरीके ऐसे होने चाहिए जो प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के खिलाफ न हों। आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निम्नलिखित कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी से जवाब मांगा है कि उन्होंने झूठी शिकायत वाले प्रावधान को क्यों हटाया और इसके पीछे क्या तर्क है। विशेषज्ञ समिति, एक्सपर्ट कमेटी संकेत दिए गए हैं कि कोर्ट एक निष्पक्ष कमेटी बनाने का सुझाव दे सकता है जो इन नियमों की समीक्षा करे, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि नियम का दुरुपयोग न हो। क्या आपको लगता है कि झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान हटाना सही है? अपनी राय कमेंट में बताएं। क्या कैंपस में इक्विटी स्क्वाड होने से भेदभाव वाकई खत्म होगा? दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।